अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत है? ठीक हो? और सुनाएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में? तो आप यहाँ पर मेरी वीडियो पर आए हैं तो यकीनन आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सीखना चाहते होंगे। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फ्री कोर्स यूट्यूब पे ला रहा हूँ। प्रॉपर कोर्स मतलब कि यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हैं, इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप सब के। तो लेकिन आपको प्रॉपर कोर्स तकरीबन कहीं पे नहीं मिलता, बहुत ही कम है। तो मैं प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिससे आप बहुत आसान तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ना, वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। ये एक इजी सॉफ्टवेयर है। पहले हम इसी को स्टार्ट करते हैं और तकरीबन हमारी 80% ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसी में आ जाती है। और दूसरे नंबर पे हम फोटोशॉप सीखेंगे। इसके बाद इन डिज़ाइन और बाकी जो हैं कैनवा भी सीखेंगे। कैनवा बहुत इजी है, एक दो वीडियोस पे बनाएंगे वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है, तो ये कुछ टाइम लेगा ओपन होने में। बाकी जो एडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है वो कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट में बता दें, आपको इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना भी सिखा दिया जाएगा। मेरी वीडियो एक दो रिकॉर्ड हुई पड़ी है इस टॉपिक पे, लेकिन वो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। यहाँ पे देखें, ये प्यारा सा एक डिज़ाइन बना हुआ है एडोबी इलस्ट्रेटर पे, और ये उसी का इंटरफेस में जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह का आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, सर्कल्स को यूज़ करते हुए और शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हुए बना है तकरीबन। तो हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। हम आज की क्लास में एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़र इंटरफेस मतलब कि जो सामने चीज़ें आती हैं पहले पहले वहीं से सीखेंगे, और अगर टाइम हुआ तो कोई ना कोई टूल भी सीखेंगे ज़रूर। नहीं तो आज की क्लास में आपको मैं इसका इंटरफेस मुकम्मल करवा दूंगा। हाँ, तो ये मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरह का कुछ इंटरफेस सबसे पहले आपके सामने आएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं, इनको ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। आपको इनकी अगर समझ नहीं भी आती तो कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये वैसे है बहुत इजी। क्योंकि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर के अलावा अगर हम किसी चीज़ पे बनाएं तो हमें सबसे पहले एक पेज चाहिए होता है जिस पे हम लिखते हैं या कुछ बनाते हैं। लाइक वही पेज हमने यहाँ पर लेना है। ये कहते हैं कि किस तरह का पेज चाहिए आपको और किस तरह का, यानी कि किस साइज़ का पेज चाहिए। तो वही पेज होता है जिस पे हम सारा डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे उसके साइज़ कुछ पहले से दिए गए हैं। लेटर साइज़ है, पोस्ट कार्ड साइज़ है, कॉमन साइज़ आईफोन एक्स। यहाँ पे मोर प्रीसेट्स पे आए तो और भी हैं। यहाँ पे A4 है, लेटर है, वेब लार्ज है। अगर आप इनमें से कोई भी साइज़ ना लेना चाहें तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्सल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंचेस, यार्ड्स। ये आपने किस डिज़ाइन को बनाते वक्त कौन सी चीज़ सेलेक्ट रखनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि वैसे आपको बताता चलूँ कि अगर हमने कोई चीज़, कोई डिज़ाइन
यानी कि बनाना है ना ऑनलाइन यूज़ के लिए, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या इस तरह का कोई ऑनलाइन यूज़ के लिए, तो हम उनको पॉइंट्स या पिक्सल में रखते हैं उस चीज़ को। अगर हमने कोई डिज़ाइन बनाना है फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग के लिए, तो हम इंचेस फीट्स या इस तरह का कोई और मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर्स वगैरह का हम कोई ना कोई ये कर लेते हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखें ये CMY के कलर मोड है, ये भी इस तरह है। अगर हमने प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है कि बाद में वो प्रिंट होनी है, तो उसके लिए हम CMY के इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट नहीं करनी, वैसे ही ऑनलाइन यूज़ करनी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी भी चीज़ पर, तो उसके लिए आपने यहाँ पे कलर मोड RGB रखना है। और अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही तो इसको छोड़ दें, इसकी ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, आप आगे फोकस करें। यहाँ पे हम A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और एक पेज ओपन कर लेते हैं। अगर आप और प्रीसेट देखें तो और भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये बने बनाए साइज़ हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ पेजेस हैं, पेज का साइज़ बना हुआ है इनमें। यहाँ पे देखें ये बहुत से साइज़ पड़े हैं, लेकिन आप रिसेंट पे आ जाएं और यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट कर लें, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। हाँ, ये आपका पेज ओपन हो गया। और सबसे पहले जब आप नया इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ओपन होगा। बिल्कुल मैंने भी अभी इंस्टॉल किया है ताकि आपको समझ सही से आ सके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको करना ज़रूरी है। यहाँ पे टूल्स पड़े हैं, जिन टूल्स की मदद से हम डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। ये हर टूल्स का अपना किरदार होता है, हर टूल्स का अपना काम होता है, वो आपको एक एक टूल्स करके समझा दिया जाएगा। और यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस पड़े हैं, यहाँ पे साइड पे कुछ ऑप्शन पड़े हैं। यहाँ पे लेयर्स का है, लाइब्रेरीज है, प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप कोई भी, जब यहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे होंगे ना, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम उस डिज़ाइन में कोई ना कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसको आप फ़िलहाल रहने दें। ये लेयर्स का है, लेयर्स को कोई ज़रूरत नहीं है, इलस्ट्रेटर में लेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत भी मेरे ख्याल से नहीं है। ये एडोबी फोटोशॉप में लेयर्स का कंसेप्ट बहुत चलता है, यहाँ पे लेयर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वैसे थोड़ा बहुत होती है, वो आपको समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। और यहाँ पे हैं टूल्स, तो हम यहाँ से एक टूल को आज देख लेते हैं, एक टूल भी पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले रेक्टेंगल टूल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें ना, ये टूल है, टूल्स में ये इसका शॉर्टकट की M है। अगर आप M प्रेस करेंगे तो भी रेक्टेंगल टूल यहाँ पे आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह का कुछ डब्बा सा बन के आ जाएगा आपके पास, और इसको क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर क्लिक को छोड़ना है। तो ये आपके पास कुछ डब्बा सा बन गया है। लेकिन ये तो आपको सिर्फ, आप कह रहे होंगे कि लाइंस दिख रही हैं, वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो असल में इसका कलर यहाँ से देखें ना, वाइट हुआ खड़ा है, तो वाइट में ये शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसका कलर चेंज करें तो ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया है। और अगर हम इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको छोटा बड़ा करना है तो हम शिफ्ट प्रेस रखेंगे, शिफ्ट, और यहाँ शिफ्ट प्रेस रख कर इस कोने से पकड़ेंगे और इसको, ये देखें अब ये चारों साइड से बराबर बड़ा हो रहा है, यानी कि इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। अगर हम वैसे ही इसको शिफ्ट अगर प्रेस नहीं करते, वैसे बड़ा करते हैं, तो ये देखें हम इस तरफ ज़्यादा लंबा कर सकते हैं या इस तरफ ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, तो इसमें मसला आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है और अगर आप इसी को इस तरह ही जैसा खड़ा है ऐसे ही इसको बड़ा करना चाहते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई फ़र्क ना आए, तो फिर आप शिफ्ट साथ में प्रेस रखेंगे और इसको बड़ा करेंगे। ये देखें, तो ये आपका है रेक्टेंगल टूल। और यहाँ पे आपको एक दो चीज़ मैं समझाता चलूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं,
ये एक फिल का और एक स्ट्रोक का। फिल का क्या मतलब होता है? फिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अंदर से कलर कर देना मुकम्मल। ये अब फिल में खड़ा है। अगर आप इसको फिल को ख़त्म कर दें, सिर्फ स्ट्रोक पे रखें। स्ट्रोक का मतलब होता है सिर्फ जो है ये इसके कोनों 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 को, ये जो कोने होते हैं ना, इसी को स्ट्रोक कहते हैं। ये इसको हम स्ट्रोक को यहाँ पे देखें आप, प्रॉपर्टीज़ में इसके स्ट्रोक का साइज़ जो है दिख रहा है। तो यहाँ पे हम आके इसको साइज़ को बढ़ा सकते हैं। साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके माउस व्हील को ऊपर की तरफ हम ये घुमाते हैं। ये देखें, ये साइज़ इसका बढ़ रहा है। ये स्ट्रोक है, इसको स्ट्रोक कहते हैं। और ये जो ऊपर का ऑप्शन है ये फिल का है। ये फिल अगर अब हम बाद में फिल कर लेते हैं, ये देखें तो ये फिर से वही कलर इसमें आ गया है। तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ये यहाँ पे अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, अलाइनमेंट का बाद में देख लेंगे हम। यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं, स्विचेस। एक विंडो यहाँ पे आप आए ना, यहाँ पे बहुत से ये ऑप्शंस खड़े हैं, कलर्स, इमेज ट्रेसिंग, ग्राफिक स्टाइल वगैरह वगैरह। आप नीचे आए, यहाँ पे आके स्विचेस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज़ है, उसको आपने कलर करना है, तो उसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट कैसे करना है उसके लिए एक और टूल होता है। ये वाला टूल जो ऊपर खड़ा है ना, सिलेक्शन टूल, इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। ये देख लें, ये इसका जो शॉर्टकट की है वो वी है। अगर वी आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसकी मदद से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का क्या फ़ायदा होगा कि आप बाकी चीज़ों के कोई कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकेंगे, सिर्फ उसी चीज़ का कलर चेंज कर सकेंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक और अगर मैं इनमें से एक का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उसका कलर चेंज होगा, बाकियों का नहीं होगा। ये देखें, यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब देखें ये सिलेक्ट हुआ खड़ा है, तो इसी का कलर चेंज हो रहा है और का नहीं हो रहा। अगर आप एक और काम करना चाहें, आप 2-3 चीज़ों को एक साथ ही सिलेक्ट करना चाहें, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए भी इजी है। आप यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस रखेंगे और सिलेक्शन टूल के ज़रिए दूसरी चीज़ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों अब सिलेक्ट हो गई हैं। तीसरी पे क्लिक करेंगे, तीनों हो गई हैं। अब मैं इनका कलर चेंज करना चाहूँ तो ये देखें, ये सब कलर एक साथ चेंज हो गया है। तो ये इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। इसकी मदद से हम कोई भी चीज़ सेपरेटली, या मतलब कि अगर मैंने 4-5-6 चीज़ें और अब मैंने 3 चीज़ों का कलर चेंज करना है तो फिर भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं 2-3 रेक्टेंगल और ले लेता हूँ। ये देखें, अब इनमें से मैंने इन दो का कलर चेंज करना है तो मैं इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सिलेक्शन टूल लेता हूँ, शिफ्ट को प्रेस रखूँगा और ये 2 हो गए। अब इनका कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इनके स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ तो फिर कैसे होगा? ये नीचे जो स्ट्रोक पड़ा है इस पे आऊँगा, इसका कलर चेंज कर दूँगा। ये स्ट्रोक है, इसका कलर यहाँ से ये देखें, ये स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया है। अब एक और काम आपने, ये अपना आर्ट बोर्ड जो है, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। ये जो हमने पेज लिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसको जूम इन या जूम आउट कैसे करना है? तो हम अपना आल्ट की होल्ड रखेंगे, आल्ट की, और माउस व्हील को घुमाएंगे। आल्ट की मैंने होल्ड रखा हुआ है, अब मैं माउस व्हील को घुमाऊंगा, फिर देखना कि ये क्या हो रहा है। ये देखें, माउस व्हील को घुमाया तो ये जूम इन हो रहा है, और माउस व्हील को पीछे की तरफ जब घुमाते हैं तो ये जूम आउट होता है। तो हम किसी भी चीज़ को करीब से अगर ट्रीट करना है तो उसके लिए हम जूम करके काम करते हैं। तो ये हो गया है। और कुछ सेटिंग्स हैं इनकी, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में ऐसा बताएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, पेन टूल है, कर्वेचर टूल है, वगैरह वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं।
मैं इनको डिलीट करता हूँ। इनको डिलीट कैसे करना है, आपने सिलेक्शन टूल से ये सिलेक्ट करना है और डिलीट की दबा देनी है बस, या आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और डिलीट की, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और डिलीट की। ये हो गया है। अब यहाँ पे देखें ये कुछ और शेप्स पड़ी हैं, ये असल में शेप टूल्स हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगोनल टूल है। इनको कंबाइनली यानी कि ना शेप टूल बोला जाता है। ये सारी शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम स्टार टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके देखेंगे, क्लिक का मतलब होता है लेफ़्ट क्लिक। वैसे अगर अब हम राइट क्लिक बोलें तो राइट क्लिक को अलग से राइट क्लिक ही बोल रहे थे। अगर मैं सिर्फ क्लिक बोलूं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये लेफ़्ट क्लिक होता है। तो हम क्लिक करके इसको माउस को ड्रैग करते हैं, ड्रैग मतलब मूव करते हैं माउस को। तो ये देखें बड़ा हो रहा है। तो इसको हम इस तरह, ये स्टार टूल है, यहाँ पे पॉलीगॉन टूल है, ये इस तरह पॉलीगॉन की तरह का शेप इसमें आपको बन जाता है। ये देखें। तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। अगर स्ट्रोक ख़त्म करना हो तो यहाँ पे उस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके यहाँ पे नन पे क्लिक कर दें। इसकी शॉर्टकट की स्लैश होती है। तो ये आप यहाँ से इसको ये इस तरह कोई भी शेप हो आप उसको घुमा सकते हैं। ये आपके पास ये इस तरह का कुछ एरोज बन के आ जाते हैं इसके ज़रिए। ये देखें आप इसको घुमा रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन टूल है, एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल मतलब कि एक सर्कल होता है। ये देखें सर्कल हमारे पास आ गया है। तो ये हमारा पास सर्कल में भी बहुत ज़्यादा मसला आता है कि सर्कल ख़राब हो जाता है। जिस तरह हम इस तरह ऐसे बड़ा करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, सही से सर्कल नहीं रहता। तो अगर हमें सर्कल लेकर शिफ्ट के ज़रिए बड़ा करेंगे तो सर्कल ख़राब नहीं होगा। इसी को मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें मैंने सर्कल लिया है और इसको शिफ्ट के ज़रिए बड़ा कर रहा हूँ तो ये ख़राब नहीं हो रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट टूल, हम अगर कोई लाइन लेना चाहें तो उसको इसके ज़रिए ले सकते हैं। ये देखें, इसको हम इसका स्ट्रोक भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें कोई भी लाइंस, तो लाइंस लेने के लिए लाइन सेगमेंट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टूल के इस्तेमाल से हम बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन पहले हम कुछ क्लासेस में ये टूल्स पढ़ेंगे जो ज़रूरी हैं, मतलब कि जो डिज़ाइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा काम आते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसे टूल्स हम पढ़ेंगे जो डिज़ाइनिंग में काम ही ना आए। हम यानी कि अपने कोर्स को शार्ट करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी सीख सकें। तो आज की क्लास इतनी थी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।